है, लोग अभी घरों से कमोबेश नहीं निकले हैं। उदयपुर चलते हैं अविनाश के पास। अविनाश, वहां पर क्या कुछ तस्वीरें, क्या लोग मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं या फिर वहां पर भी ठंड और कोरोना का असर दिख रहा है? जी अभिनव, मैं पहले बता दूं, उदयपुर में आज 6 पंचायत समिति जो मुख्यालय पे है वहाँ पे उनके चुनाव हो रहे हैं। 908 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं जहाँ पे मतदाता पहुँच के अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। जो शहर से सटी हुई 2 पंचायतें हैं बड़ी, बड़गांव, गिरवा, उसके अलावा कुराबड़, मावली, भिंडर और वल्लभ नगर, इन 6 पंचायत समिति क्षेत्रों में मतदान हो रहा है। पिछले 2 मतदान चरण के मतदान के देखें तो तीसरे चरण में मतदाताओं का रुझान जो है वो नजर आ रहा है। मैं बड़गांव के जिस पोलिंग बूथ पे खड़ा हूँ वहाँ पे आप देख सकते हैं कि सुबह का समय है, मतदाताओं के पहुंचने का क्रम यहाँ पे शुरू हो चुका है। अमूमन जब हमने 2 चरण के मतदान में देखा था कि सुबह के समय में जो मतदाता है वो यहाँ पर नहीं पहुंच रहे थे। ऐसे में जो आज जो मतदान की शुरुआत हुई है वो पिछले 2 चरणों की अपेक्षा में बेहद सही हुई है, तेज गति से हुई है। पोलिंग बूथ पे महिला हो, युवा हो, हर वर्ग का मतदाता पहुंच के अपने मताधिकार का उपयोग कर रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि उदयपुर में तीसरे चरण के मतदान का आगाज जो है वो बहुत ही सुखद कहा जा सकता है। इस आज जो जिन 6 पंचायत समिति क्षेत्रों के लिए मतदान हो रहा है वहाँ पे 122 पंचायत समिति सदस्य और 12 जिला परिषद सदस्य के लिए वोट डाले जा रहे हैं। तमाम वो बंदोबस्त पुख्ता किए गए हैं जो कोविड गाइडलाइन के तहत सरकार ने जारी किए थे, निर्वाचन विभाग ने जारी किए थे। सैनिटाइज की व्यवस्था है, मतदाताओं को मास्क लगाना जरूरी है और तमाम जो क्योंकि सुरक्षा के बंदोबस्त जो है वो यहाँ पे पुख्ता किए गए हैं। और जिस तरह से उदयपुर में मतदान की शुरुआत हुई है, सर्दी का असर आज ज़्यादा है, बावजूद उसके मतदाता सुबह से ही पोलिंग बूथ के यहाँ पहुँच रहे हैं। तो कहा जा सकता है कि पिछले 2 चरणों की अपेक्षा तीसरे चरण में मतदान जो है वो अधिक रहा। अगर इसी तरह से मतदाताओं का पोलिंग बूथ पे पहुँचने का क्रम जारी रहा तो। जी अभिनव। अविनाश, सवाल ये भी आपसे एक जानना चाहेंगे, अमूमन जो है पंचायती राज चुनाव जो होते हैं वो स्थानीय मुद्दों पर होते हैं, बहुत ही छोटे, और जो स्थानीय मुद्दे हैं वो सबसे ज़्यादा वहाँ पर महत्वपूर्ण होते हैं। लेकिन जिस तरह से सियासतदान, जो बड़े सियासतदान हैं, उन्होंने इस बार जो है कई जगहों पर जाकर जनसंपर्क किया, कई अलग अलग जगहों पर उन्होंने जनसभाएं की, उसको लेकर क्या इस बार जो लोग आ रहे हैं वोट डालने के लिए, क्या कुछ प्राथमिकताएं उनकी होगी, किन मुद्दों को लेकर वो आ रहे हैं? क्या वो स्थानीय मुद्दों को प्रेफरेंस देंगे, उन्हीं के आधार पर अपने प्रत्याशी को वोट देंगे, या फिर इसके पीछे जो है बड़े सियासतदानों का चेहरा, उनकी मेहनत, ये महत्वपूर्ण होता है? जी बिल्कुल, देखिए दोनों ही पार्टियों ने चुनाव प्रचार के दौरान पूरा दमखम लगाया। जो स्थानीय नेता है उन्होंने कई जनसभाएं संबोधित की। क्या मुद्दे हैं, किन मुद्दों को लेके यहाँ का मतदाता वोट डालने के लिए आ रहा है। जो कतार में खड़े लोग हैं उन्हीं से जानेंगे कि वो अपनी पंचायत की सरकार चुनने के लिए जिन मुद्दों पर वोट डाल रहे हैं, भैया क्या इशूज़ है जिसको लेके आज आप वोट डालने के लिए आए हैं? क्या मुख्य समस्या आपको लगती है कि बड़गांव इलाके में? नहीं, वैसे अभी को तो मेरे को महसूस नहीं आता, बाकी सब व्यवस्थित चल रहा है कि अपने सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रख रहे हैं लोग। लेकिन जो बड़गांव पंचायत समिति की जो समस्या है, आपको क्या लगता है किन समस्याओं पे मतदाता वोट देगा आज? समस्या कर लो तो समस्या तो अभी तो मेरे ध्यान में भी नहीं। देखिए और भी यहाँ पे लोग खड़े हुए, भैया आप बताएं किन समस्याओं को लेके आप वोट देंगे? नेता आपके घर पे आए, वोट मांगने के लिए आए, लेकिन आपको क्या लगता है ये इश्यूज जो है वो बड़े इशू है बड़गांव के? अब इस मामले में तो क्या बताऊं, है राजनीतिक है, देखो चलता रहता है, 19-20 जो भी है सब एक तरीके हैं जो भी। बिल्कुल अविनाश, कहीं ना कहीं जो है लोग मुद्दों से ज्यादा जो है, चूंकि वो चुनाव है तो अपनी सहभागिता दिखाने की उनकी कोशिश है, लेकिन कहीं ना कहीं अंदर खाने वो पहले से जो है तय करके आते हैं और इसमें कई फैक्टर्स काम करते हैं। ये आप और हम बेहतर तरीके से जानते हैं कि कई फैक्टर्स होते हैं और उसके आधार पर लोग वोट करते हैं और ये पहले से उनके मन मस्तिष्क में जो है वो तय रहता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों संवाददाताओं का ग्राउंड से इस रिपोर्ट को बताने के लिए।